अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये कहा था कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। उस पे क्या हुआ? कोई नहीं हुई। सुन लो आपने, अगर मोदी जी कोरोना वैक्सीन नहीं बनाते, मैं कहता हूँ करोड़ों मरते। आप मेरे बराबर दौड़ दोगे क्या? करोड़ों मरते। आप मेरे बराबर दौड़ दोगे क्या? दौड़ लूंगा। सुनो भाई, एक बात दावे से कह रहा हूँ, ऐसा है। यहाँ से 1 मिनट लाल बत्ती तक दौड़ते हैं और गोल डाकखाना तक जाते हैं, जीपीओ तक। हिंदुस्तान की जान है, हमारी शान है वो। अच्छा, वो संसद में बोल के खड़े होके बोल दे तो वो गलत, कोई एक स्टेट का मुख्यमंत्री का बेटा बोल दे वो सही। देखिए, जैसे आप सुनिए, एक मंत्री, सारी अपेक्षा मेरे भाई को मोदी जी से है, ठीक है जी, है तो इसका मतलब पहले एक्सेप्ट करो, पिछली सरकारें इतनी घटिया थी कि उन्होंने कोई कार्य नहीं करा, एक्सेप्ट करो। अब तथ्यों के आधार पे बोल रहा हूँ, जितने पढ़े लिखे हैं गूगल कर लेना का झूठ हो। कृषि कल्याण योजना, कृषि फसल योजना, अटल पेंशन योजना, धन जन योजना, मुद्रा योजना, उद्यमी योजना, औषधि योजना, सुकन्या योजना, आयुष्मान योजना, आवास योजना, अग्निवीर योजना, शौचालय योजना, शौचालय योजना नहीं है, नहीं है, ठीक है भाई साहब, मिला नहीं, आपको मिलेगा भी नहीं, आपको मिलेगा भी नहीं। अजीत पवार, अशोक चौहान, सुमंतोदकारी और क्या नाम मुझे असम वाले मुख्यमंत्री विश्वकर्मा, क्या है हिंदू विश्वकर्मा, इन पे कौन सा घोटाला है? घोटाला है तो क्या सब पे कार्रवाई खत्म कर दी गई? नहीं, सब पे कार्रवाई खत्म कर दी। अगर कोई किसी राज्य के अंदर कार्रवाई नहीं कहाँ कर रहे थे, कर रहे होते तो मंत्रिमंडल देते, वो जेल से छूट के आए। गढ़वानी, ए राजा घोटाला साबित हो गया, पैसा उजा के सामने आ गया, अन्ना आंदोलन होना पड़ा तब गए जेल। सुनो, अरे पहले एक बात, सब बात छोड़ो, दिल्ली में खड़ा होकर बताओ दिल्ली के सीएम कब अरेस्ट हो रहा है? बस इतना क्यों बता हो? दो। क्यों हो? घोटाला किया है केजरीवाल जी, बहुत बड़ा जमानत ले आया तो बहुत बड़ा। अच्छा, दो मंत्री दिल्ली सरकार के अंदर हैं, 2-3 मंत्री अंदर हैं, केंद्र के कोई मंत्री अंदर है क्या बताइए? और केवल देखिए, एजेंसी का काम है, जांच करती है एजेंसी, जांच करती है एजेंसी, जांच करना काम है, सजा देना कोर्ट। जब वो मुख्यमंत्री बन गए, कोर्ट बिका हुआ है या कोर्ट अपना काम नहीं कर रहा, ये बता दीजिए। भैया सुनिए, आप कहीं बात ले जा होंगे कैसे अंदर, जब आपने अजीत पवार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री ने कहा अजीत पवार 70,000 घोटाले, चक्की पी सिंह, और जो हमारे शहीदों का पैसा खा गया अशोक चौहान, उसको आपने मंत्री बना दिया, राज्यसभा मेंबर। बताओ घोटाला होगा कहाँ से? सत्ता में ला करके कौन सा मंत्रिमंडल दिया है, किसकी कार्यवाही रोक दी गई है, ये भी तो बता दो आप, ये आप बता नहीं पा रहे हो। वर्तमान हम दिल्ली राज्य में है, दिल्ली के मंत्री जेल में है, लेकिन पार्टी उनका इस्तीफा नहीं ले रही है, पार्टी बाहर नहीं कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी के ऊपर आरोप लगता है तो कल उनका इस्तीफा ले लिया जाता है, कई मुख्यमंत्रियों को रातों रात बदल दिया जाता है, लेकिन आपके मंत्री जेल में भी मंत्री बने हुए हैं, जेल में मंत्री बना हुआ है। देखिए काम है कोर्ट का। रमेश बिथोड़ी क्या हुआ था? रमेश बिथोड़ी क्या हुआ था? टिकट मिला है, कार्रवाई तुरंत, टिकट मिला है। अरे कार्रवाई तुरंत हुई क्या? क्या प्रमोशन हुआ, प्रमोशन हुआ। क्या किया था बिदुड़ी ने? क्या किया था बिदुड़ी ने? कहानी संसद भवन में क्या बोले थे? ओ मुल्ला, ओ कटवे, ओ आतंकवादी। आप किसी माननीय सांसद को ऐसे बोल सकते हो क्या? उस पर कार्रवाई की गई थी, ओम बिरला ने सस्पेंड कर दिया। बाबा के साथ क्या हुआ था? उसमें सस्पेंड, एक सेकंड, उसको सस्पेंड बताइए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये कहा था कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। उस पे क्या हुआ? कोई नहीं हुई। सुन लो आपने, भाई छोड़ गया था वो, हैदराबाद छोड़ गया था। एक मिनट बाबूजी, एक मिनट, वो हैदराबाद मैं आराम से आपके विचार आराम से खड़ा सुन रहा था। आपने रमेश बिथोड़ी का नाम लिया, इसलिए मैं आगे आया। कहने को तो बहुत कुछ किसी ने क्या क्या कहा, ठीक है। सुशील कुमार शिंदे दोनों में है ना? नहीं, सुशील कुमार शिंदे, दोनों में अरे पी चिदम्बरम, दोनों में अरे पहले सुन लो। अब पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, एक समझौता ब्लास्ट हुआ था, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ठीक आ गया सामने। मगर जब उनको कहोगे, अरे एक मिनट सुनो, अब इस्लामी आतंकवाद, धर्म का इस्लाम से, आतंकवाद का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। अगर समझौता में ब्लास्ट हो गया तो वहाँ पे भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद हो गया। अरे वही साधी प्रज्ञा फैला रहा है कौन? ये चीज फैला रहा है कौन? कौन फैला रहा है? आप फैला रहे हैं। अरे सुनो, आप हमसे बहुत बड़े हो,
मैं ये भाई मेरे कह रहे कि इस समय बीजेपी में कोई भी घोटाला नहीं हुआ। मैंने आपसे ये कहा है, सुनिए अंकल जी मेरी बात सुनिए, कि आप घोटाला होगा कैसे जब आपने घोटालों को मंत्री बना दिया। ये मैं दोनों पार्टियों में है ना, साधारण से सुन लीजिए, ये दोनों पार्टियों में है ना। साधारण से सुन लीजिए। अब आप, कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है, आप बस यही बात है, कोई भी दोनों को बोलिए ना। जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। आप किसी को क्लीन चिट नहीं, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा। मैंने नहीं कहा कि केस चल रहा है, किसी ने नहीं दी, सब कह रहे केस चल रहा है। नहीं, वो बोल रहे थे ना, बोले ना। मैं एक बात बता रहा हूँ, मतलब जो भी बोल रहे अरे एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट भाजी जरा, एक मिनट जरा। जितनी पार्टियां हैं कोई भ्रष्टाचार से छूती नहीं है और बिना भ्रष्टाचार किए अपनी राजनीतिक पार्टी चला नहीं सकती। उसके साथ साथ उसके पास, भाजपा के पास वैक्सीन का इंजेक्शन भी है। अच्छा जी, जब वो लग जाता है वहाँ जाके तो अच्छे सीधे। हाँ एक मिनट, एक लाइन रह गई। पोलियो का ड्राप भी अंकल जी कांग्रेस समय में आया था। 48 साल के बाद, 48 साल के बाद। अरे भाई, जब दुनिया में, अरे एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, अरे एक मिनट, जब दुनिया में सबको लग गई, दुनिया के लिए बेकार हो गई, तब भारत को मिली 48 साल के बाद। ठीक है जी। पेनिसिलिन की वैक्सीन, एक मिनट, पेनिसिलिन की वैक्सीन, अगर मोदी जी कोरोना वैक्सीन नहीं बनाते, मैं कहता हूँ करोड़ों मरते। आप मेरे बराबर दौड़ दोगे क्या? करोड़ों मरते। आप मेरे बराबर दौड़ दोगे क्या? दौड़ लूंगा। सुनो भाई एक बात, दावे से कह रहा हूँ, ऐसा है। यहाँ से एक मिनट, लाल बत्ती से दौड़ते हैं और गोल डाकखाने तक जाते हैं, जीपीओ तक। आप आ जाओ, जब आप सुनिए, जब आप जवान थे तब आपके पास फोन नहीं था, इतनी फास्ट सर्विस नहीं थी, तो आप उस समय की तुलना अभी से मत करिए। उस समय कांग्रेस ने आपको अगर कुछ दिया है तो आप बोलिए। अच्छा, आपने अभी हम कोविड की भी बात कर ली, कोविड वैक्सीन की बात कर ली, आपने बात की रमेश बिधूड़ी की। रमेश बिधूड़ी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसको बाद उसको लेकर लोकसभा में जो उस वक्त ओम बिरला साहब थे, उन्होंने सस्पेंड किया था सर किया था सर, हमने कवर किया वो चीज़, सस्पेंड किया। चलिए ठीक है, नहीं किया। उसके बाद जेपी नड्डा ने लिखित में उनसे जवाब मांगा था। उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया था, 28 गठबंधन के साथ जुड़े हुए थे, उस पर क्या किया गया कि हम, उनका पर्सनल एक बयान है, कितना डीएमके ने उनसे जवाब मांग लिया। देखिए सर, अच्छा ये बताइए, एक आदमी, मैं आम आदमी, ठीक है, मैं अगर किसी मंत्री के बारे में कुछ कहता हूँ तो मुझे कोई सुनता है क्या? नहीं। मैं तो आ रहा गया नत्तू खैरा, लेकिन जो सांसद भवन से बोलता है उसको कौन सुनता है? पूरी दुनिया, पूरा भारत सुनता है। उस बात का वैल्यू मेरे से, स्टीलिंग से लगाओगे क्या? सर, एक सरकार में मंत्री है, वो संसद मंत्री है ना, कोई बात नहीं, जस्टिफाई नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की जान है, हमारी शान है वो। अच्छा, वो संसद में बोल के खड़े होके बोल दे तो वो गलत, कोई एक स्टेट का मुख्यमंत्री का बेटा बोल दे वो सही। देखिए, जैसे आप सुनिए, एक मंत्री जी के बेटा है, वो भी मैच देखने गए थे तो ऐसे कर रहे थे, ऐसे आपने देखा भी होगा, तो उनकी, हाँ ऐसे, अब जो भी कुछ होता है, हम कह रहे हैं जो भी होता हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हमारी मंदिर से, राजनीतिक मंदिर से अगर आप किसी के बारे में गलत बोलोगे, वो हमारे छवि खराब करने वाले। अच्छा, तो सर कह रहे हैं कि संसद से मत बोलो, स्टेट से बोल दो। देखिए ऐसा है ना कि ये लोग जो है, इनका कोई आधार नहीं है, ये इनको जहाँ लगता है दो वोट मिल रहा है ना, वो यहाँ पहुँच जाएंगे। ये बताइए, ये कह रहे हैं संसद से बोलोगे तो गड़बड़ है, और क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री का बेटा और मुख्यमंत्री या कोई मंत्री बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा है, ये थूक के चाटने वालों में से लोग हैं। और देखिए, आप बताइए क्या बोला था, सनातन डेंगू मलेरिया। अरे साला, क्षमा चाहता हूँ, सनातन डेंगू मलेरिया जो है, और ये इसको खत्म करना है। बड़े बड़े अंग्रेज, बड़े बड़े क्या कहते हैं राक्षसों ने, बड़े बड़े क्या कहते हैं मुगलों ने सनातन पे प्रहार किया और एक रोआ नहीं टेढ़ा कर पाए, और ये जो मुख्यमंत्री का बेटा सनातन को खत्म करने चला, खुद खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो है चिदवी और इनकी और पट भी इनकी, ये इन लोगों का कोई आधार नहीं है और इनका कोई कमिटमेंट नहीं है। यदि इनका कमिटमेंट होता ना तो आज ये सत्ता में होते। इनकी सत्ता इनकी राजनीति गर्त में नहीं जाती। अगर इनको बोलने कह दिया जाए ना तो सनातन, मंदिर, मुल्ला और पाकिस्तान, अरे सनातन पे टिप्पणी किया तो क्यों नहीं बोला? उसके सिवा कुछ नहीं है। मंदिर, सुनिए, मंदिर हमारी आस्था है, उस पे बोलने और न बोलने को वो बन गए। अच्छा, हिंदू अपने घर खुद, मुस्लिम ने। हम बात करना चाहते हैं विकास पर। जिस विकास पर बीजेपी ने ये रोड बनाई है,
उसी विकास पर और भी शिक्षा में, हॉस्पिटल में और रोजगार में महंगाई पे काम करते हम इनके बिल्कुल साथ। हर क्षेत्र में डेवलपमेंट है। 51 करोड़ जनधन योजना के तहत खाते खुले, 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर, 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पैसा उसमें भेजा गया। पैसा आपका नहीं सर, अरे जीरो अकाउंट से खोला। इससे पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं खोला? इससे पहले मालिक जो है मजदूरों को ब्लैकमेल करते थे, महिलाएं लोटा लेकर के जाती थी, आज वो इज्जत से शौचालय करने जा रही है। और उसके बाद सुनिए क्या बोलेंगे आप, पहले सुनिए, आपको बोलने नहीं आता, आप गिनाइए ना, पहले आप विकास सुनिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमारे घर के पास जो भाई साहब 3 किलोमीटर में बस अड्डा बन रहा है, 6 लेन बन रही है, औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है। पहले जो 1 हफ्ते बिजली दिन में आती थी, 1 हफ्ते बिजली रात में आती थी, वो भी 2 से 3 घंटा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 20 से 24 घंटे बिजली है। और उसके बाद माफियागिरी खत्म। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद बैटरी क्या बंद, गोरखपुर में एम्स, उसके बाद पूरे देश में 22 एम्स का शिलान्यास और 15 का उद्घाटन। क्या 370 कदम क्या सुना? अरे सुन लो, देखिए इन्होंने कहा विकास हुआ। सुनो, अरे सुनो, अब हम बताते हैं, हमारे यहाँ लेटरिंग, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री योजना से शौचालय घर बने, मालूम कितना मिलता है? 12,000, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, 12,000 रुपए। और उसमें से 1,000-2,000 रुपए मुख्यमंत्री वो प्रधान ले लेता है। 12,000 सुन तो ले यार, दूंगा मैं, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। 12,000 रुपए में उसका गड्ढा नहीं बनता है। और ये कह रहे मत, हम भी कह रहे हैं हमारी माता बहनें यहाँ लेटरिंग करने जाती सेफ हैं, लेकिन पढ़ने के लिए 25 किलोमीटर दूर जाती तब नहीं सेफ है। अगर तुम लेटरिंग कराने के लिए घर में करा रहे हो, लेटरिंग करने हमारी माता बहनें जाती 2-4 ग्रुपिंग में जाती, स्कूल में पढ़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर जा रही हैं, तब उन्हें खतरा नहीं है। सारी अपेक्षा मेरे भाई को मोदी जी से है, ठीक है जी, है तो इसका मतलब पहले एक्सेप्ट करो, पिछली सरकारें इतनी घटिया थी कि उन्होंने कोई कार्य नहीं करा। एक्सेप्ट करो। अब आप चाहते हो कि हर एक गली के अंदर, हर एक मोहल्ले के अंदर एम्स बन जाए, हर एक गली मोहल्ले में अस्पताल बन जाए, हर एक गली मोहल्ले में ट्रॉमा सेंटर बन जाए, तो वो मुमकिन नहीं है। 16 एम्स का शिलान्यास हो चुका, जिसके अंदर 6 एम्स का जो है सौगात हमें दे दी गई है। बठिंडा के अंदर सर्च करो, गूगल पढ़े लिखे हो, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हाँ पश्चिम बंगाल, सब सर्च करो। अरे दरभंगा नहीं, गोरखपुर सर्च करो। 85% काम शुरू हो गया, ओपीडी चालू हो गई है, ठीक है, बोलेंगे नहीं। अभी जम्मू कश्मीर जहाँ पर बम विस्फोट होते थे, उधर IIM बन करके तैयार हो गया, उधर IIT बन रहे हैं, उधर ट्रेन चल पड़ी, लेकिन भाई को विकास ही नहीं दिख रहा, क्योंकि चश्मा बगल में एम्स बना देंगे, जमीन देंगे 200 एकड़ है तुम देने के लिए, आपको घर एम्स चाहिए और क्या कहते हैं अस्पताल चाहिए। हमने सुना, मेरी बात सुनो, ये भैया गोरखपुर के रहने वाले हैं, हम इनसे बता देते हैं। बस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बढ़नी, बहराइच, बलरामपुर, तुलसीपुर और आपका भगवान भला करे खलीलाबाद, अकबरपुर, टांडा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, जहाँ से हमारी मंत्री है, रायबरेली, और उसके बाद सहारनपुर। बता दो, अमेठी सारी जिंदगी इलेक्शन जीत के आए, तो रायबरेली के अंदर एम्स कौन दे रहा है बता दो। सब जगह है, बाबा जी का ठुल्लू हर जगह है, उसमें सुनो, बाबा जी का ठुल्लू हर जगह मिल रहा है। और इधर आ जाइए, शामली, सहारनपुर के अंदर 70 साल में तो कुछ नहीं मिला, अब इनको चाहिए भैया, उनको याद आया। सुनिए, 70 साल पहले मैं कमाता नहीं था, अरे सुनो, 70 साल पहले मैं कमाता नहीं था। 2014 में मैंने बिजनेस शुरू किया, मैं टैक्स भरता हूँ, तो मुझे लगता कि मुझे चाहिए। जब मैं टैक्स नहीं भरता था तो मुझे नहीं चाहिए। तथ्यों के आधार पे बोल रहा हूँ, जितने पढ़े लिखे हैं गूगल कर लेना का झूठ हो। कृषि कल्याण योजना, कृषि फसल योजना, अटल पेंशन योजना, धनजन योजना, मुद्रा योजना, उद्यमी योजना, औषधि योजना, सुकन्या योजना, आयुष्मान योजना, आवास योजना, अग्निवीर योजना, शौचालय योजना, नहीं है, ठीक है भाई साहब, आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आप यहाँ का खा करके वहाँ का गाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि सच स्वीकार नहीं करना, ठीक है। एक काम करो, राहुल गांधी को लो, अपनी गोद में बिठा लो, इतना अच्छा लगता है, लेकिन देश की सत्ता के अंदर
वो नहीं आएगा। जो करना है वो कर लो। 282 से 303, 303 से 411, जो करना है वो कर लो।